खबर यूपी के बलिया जनपद के बांसडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर वेंकटेश मावार को विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद वाराणसी में तथा कथित कस्टोडियल डेथ में जिले के सभी डॉक्टर हुए लामबंद। सीबीआई जांच की मांग की। जिला प्रशासन को दिए अल्टीमेटम में कहा कि 3 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो गिरफ्तारी नहीं हुई तो इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ सभी काम बंद कर देंगे। सीएमओ ने कहा पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय, पूरे मामले की होगी जांच। अमृत फार्मेसी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। डॉक्टर वेंकटेश उनकी दुकान से 20,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। इसके बाद रिश्वत लेते हुए वाराणसी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इससे वे काफ़ी दुखी थे और अचानक उनकी जेल में मौत हो गई। इससे डॉक्टर लामबंद होकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। और आज कहाँ पे आए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? देखिए, हम लोग बहुत दुखी मन से आज यहाँ खड़े हैं। बांसडी पीएचसी है। मैं डॉक्टर संतोष चौधरी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बलिया का मैं अध्यक्ष हूँ। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि हमारे डॉक्टर साहब जो किन्हीं कारणों से पुलिस कस्टडी में गए थे, दोष निर्दोष होना वो अलग की बात है, वो तो बाद में बात की प्रक्रिया है, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। लेकिन जो सबसे कष्ट की बात है कि एक डॉक्टर की कस्टडी में मौत हो गई। किसी कस्टडी? जेल की कस्टडी, बनारस जेल में किसी डॉक्टर की मृत्यु हो गई जो कि पूर्णतः स्वस्थ था। 2 दिन पहले तक जो पूर्णतः स्वस्थ था उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ आने के बाद, यहाँ के कर्मचारियों से जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या कर दी गई है। पूर्व नियोजित हत्या क्या? हत्या हत्या का नाम और परिचय बता दो। मैं अरुण कुमार सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम बकवा जी। अभी आप कहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे किस तरीके की घटना घटी है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग बांसडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं। यहाँ 7-8 दिनों से एक साजिश के तहत यहाँ के अधीक्षक श्री मवार जी जो थे, जो एक डॉक्टर के साथ साथ जनप्रिय हो गए थे। सभी लोग जनता के दिलों में बसते थे, जब आइए तब वो तैनात मिलते थे। उनको रचना रच के और एक तथाकथित डॉक्टर द्वारा उनको पकड़वा कर और शायद उनकी मृत्यु हो गई। उसी शोक संदेह वेदना को सुनकर हम लोग भी यहाँ पहुँचे। तो यहाँ कल से ही बवाल चल रहा है। कोई यहाँ फार्मेसी खोला है, संजय तिवारी नाम का डॉक्टर, यहाँ से पर्ची छीन लेता था और फिर जो लोग नहीं लेते थे दवा या डॉक्टर मना करते थे तो डॉक्टरों को कल मारने पड़ गए। इसलिए कल से ही ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ जनता भटक रही है। बहुत सारे लोग, अभी आप लोग देखे होंगे, सर फट के आई और एक्सीडेंट होकर आए थे, उन लोगों को जाना पड़ा। मवार साहब के समय में एक भी मरीज यहाँ से रेफर नहीं होता था। इसलिए हम उनको नमन करते हुए और ये कहेंगे कि जिस तरह से व्यवस्था मवार साहब के ज़माने में चलती थी उस तरह से बांसडी में फिर से व्यवस्था कायम होनी चाहिए और अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर। वेंकटेश मवार के साथ घटना हुई और घटना के बाद उनकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में क्या देखते हैं सर? उसको कैसे मौत हुई है सर? कहाँ पर पुलिस कस्टडी में हुई है, कहाँ मौत हुई है? जैसा कि मेरे को सूचना प्राप्त हुई है, उनकी जेल में ही शायद मृत्यु हुई है और या अस्पताल में हुई है। इसका कोई अभी मेरे पास कोई वो नहीं आया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी मृत्यु जेल में हुई है या कोई ऐसी सूचना या रिपोर्ट में अभी संज्ञान में नहीं है। बट ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है जब वो यहाँ से कस्टडी में गए थे और उसके बाद कल ही उनकी मृत्यु हुई है। ये मुझे मुझे ये नहीं कि उनकी मृत्यु जेल में हुई के अस्पताल। सर, इसको लेकर के जो स्वास्थ्यकर्मी के जो डॉक्टर हैं वो किस तरह का आंदोलित है और क्या ओपीडी और पूरे जिले की सारी सीएससी और पीएससी पर ओपीडी प्रभावित है क्या इस समय? नहीं, आज इमरजेंसी सभी जगह खुली हुई है। सभी लोगों को होश है, हमें भी दुख है। तो आज शायद वो ओपीडी नहीं कर रहे हैं और कल से व्यवस्था नॉर्मल है। पूरे जिले की ओपीडी बंद है सर? नहीं है सर, ऐसा नहीं। जितने भी सीएससी पीएससी है सब कुछ जगह है, कुछ जगह है बट जगह नहीं। यहाँ पे आज क्या कार्यक्रम किया जा सकता है? आए हैं
पूरे डॉक्टर्स हैं तैनात और थे जहाँ अधीक्षक हैं, वहाँ पे सब आता है। कर्मचारी क्या हैं, क्या यहाँ पे किया गया? नहीं, उनकी तरफ से आवेदन आया, उसके हम कार्रवाई करेंगे। सर पुलिस कस्टडी में जिस तरह से मौत की बात आ रही है, सर कस्टडियल डेथ हुआ है, इसको लेकर के अपराधी की तरह इसे ट्रीट किया गया सर उनको। कस्टोडियल मौत हुई है या अस्पताल में हुई है, ये भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं इतना है कि हाँ, उनकी मृत्यु हुई है। अब इसको लेकर के आप लोगों का किस तरह का स्टैंड है सर? इस तरीके का स्टैंड है कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं ना घटें। जहाँ तक सर बांसडी के चिकित्सकों का आरोप है कि डॉक्टर संजय तिवारी द्वारा, जो वर्तमान में अमृत फार्मेसी के संचालक है, इनके द्वारा डॉक्टरों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कैसे काम करेंगे ये डॉक्टर? जो कि गलत है, इसके लिए इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। इस पर पुलिस सर को देनी अमृत चाहिए। फार्मेसी ने ही शिकायत करके डॉक्टर की गिरफ्तारी फंसाया। की। उन्हीं के तो क्या अमृत फार्मेसी जो है वो जिले की इस बांसडीह में खुलने का कोई अधिकृत है क्या? किस तरह से खुला हुआ है ये? इसकी जांच कराई जाएगी जिला अधिकारी महोदय की तरफ, और इसके जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे, तभी हम आपको बताएंगे कि ये खुलनी चाहिए कि नहीं। इस तरह की जियो है क्या सर यहाँ खुलने का? अभी ये इसकी मैंने क्यों मंगवाया कि जैसे क्यों आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर सुनने में आ रहा है कि इतने दिनों से चल रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे इतने दिनों से ये संचालित हो रहा है? ये मैं तो भी आया हूँ, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। जब मैं आया था तब तो ये मुझे खुला ही मिला। सर अगर कौन सी कार्रवाई पहले से